हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है block of mass 10 kgs moving on an inclined plane with constant velocity 10 meter per second. The coefficient of kinetic friction between inclined plane and block is. तो गाइस यहाँ हम डायग्राम में भी दे सकते हैं और हमें पता है कि अगर ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि अगर नेट फोर्स लग रही होती तो ये एक्सीलरेशन के साथ मूव करता, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि जो ये इंक्लाइन प्लेन है ये रफ है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगी और ब्लॉक मूव कर रहा है, तो हमें यह भी पता है कि कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ठीक है गाइस। और अब हमें क्वेश्चन में दे रखी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा mg sin थीटा है जो कि डाउनवर्ड लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, म्यू mg cos थीटा के, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसके इक्वल होगा। ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस हम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है F इज इक्वल टू, ये गाइस सही से चल नहीं रहा, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है। ठीक है गाइस। और हमें पता है कि जब ये इंक्लाइन प्लेन होता है तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आती है वो आती है एम जी कोस थीटा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ एन की जगह पुट कर दिया एम जी कोस थीटा, और तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एम जी कोस थीटा, और यहाँ मैंने लिख दिया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा एम जी है वो एम जी से कट जाएगा और थीटा की जगह आएगा 37 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें वो डायग्राम में दे रखा है, तो यहाँ से हम म्यू निकालेंगे। तो guys, हमें पता है कि साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, और कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो यहाँ से जो हमारा म्यू आ रहा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है 0.75। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइज।